Hello everyone, welcome to the channel of Transition Career Solution which is also known as the Newton classes, जो नाम हमने अभी द न्यूटन क्लासेस रखा है. इट इज़ दैट न्यूटन. ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर किसी को भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना. मैं आज लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट सेक्शन ए. देखो ये सेक्शन ए करने से ना ऐसा नहीं है कि सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी सब स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, सेक्शन ए का पहले सेट 1 के बारे में बात करता हूँ. मैं अलग अलग सेट यहाँ पर लाया हूँ. ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूँगा. इसी जगह पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, और प्लस मैं एक और चीज़ आप लोगों को दूँगा. सीएफटी में जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका मैं वीडियो भेजूँगा. वो मेरा प्राइवेट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसका भी लिंक दे दूँगा. और किसी को नहीं मिलेगा तो दे कैन व्हाट्सएप मी. ठीक है, सबसे पहले आओ, मैं एकदम पहले सिंपल लेवल से लेवल बाय लेवल मैं इंक्रीज कर रहा हूँ. देखते जाओ बच्चों अच्छे से. ये सॉल्यूशन है. दिस आई एम ट्राइंग टू मेक द इम्पॉर्टेंट. मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब कॉपी टू कॉपी. हो सकता है कॉपी टू कॉपी भी आ सकता है, हो सकता है नहीं भी आएगा, मगर कंसेप्ट इज ऑलवेज देयर. मतलब कंसेप्ट तो कभी चेंज नहीं होगा ना, दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम. जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 1. फिल द ब्लैंक. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज अ, क्या है हमें मालूम है, हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. अगर कभी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, मान लो ये क्वेश्चन नहीं आके ऑस्मेटिक प्रेशर पूछ लेता है, तो हमें मालूम है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये 4 ही होता है. 1 इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दूसरा हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे मैं डेल टी बी दे देता हूँ. थर्ड क्या है हमारे सामने है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और फोर्थ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से कोई क्वेश्चन आता है तो ये हमें दिमाग में रहना, सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज क्या है. अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इससे भी आपका हाफ लाइफ क्या होता है 0.693/K. कोई कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ नहीं है. हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट. आपको तो वहाँ पर ऑप्शन भी मिलेगा लिखने के लिए ऊपर में फिल द ब्लैंक्स में, मैं बिना उसका ले रहा हूँ. इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. इज इट ओके. नो. कैनिजारो रिएक्शन गिव एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन. वी नो कैनिजारो डज नॉट, कैनिजारो रिएक्शन विल हैपन ऑन दोज कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, विट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम. और एल्डोल क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए. एंड क्रॉस और मिक्स्ड एल्डोल क्या करता है, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. क्रॉस एंड मिक्स्ड एल्डोल में क्या है, पहला नो अल्फा हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. क्लियर है. एनसीईआरटी, मुझे मालूम है आप लोग आईएससी बोर्ड के, मगर आप लास्ट 2018 से आप क्वेश्चन निकाल के देख लो, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम एनसीईआरटी बिकॉज दे हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी. सो मैं बहुत सा क्वेश्चन आप लोगों को बोलूँगा, अगर प्रैक्टिस करना है तो आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो. मगर यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है आईएससी में वो क्रिटिकल थिंकिंग है. मतलब आपके पास नॉलेज है, आपको थोड़ा सोचना होगा फिर आंसर करना होगा. कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, सब समझने वाली है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम. FeCN6 3- CN- इज हमें मालूम है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. वीक फील्ड लिगेंड, कुछ कॉमन वीक फील्ड लिगेंड हमारा क्या था याद है. अभी हम लोग इसके नीचे और भी क्वेश्चन है जो आएंगे. वीक फील्ड तो बहुत सा है, मगर जो कॉमन है वो याद रखना, दैट इज वाटर एंड हैलोजन. और भी बहुत कुछ है, मगर ये 2 कॉमन क्वेश्चन आता है. MCQ, वैंट ऑफ फैक्टर ऑफ Al2SO4 कुछ नहीं दिया, हमें मालूम है ये जितना आयंस प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी द वैंट ऑफ फैक्टर. कितना आयंस प्रोड्यूस करता है, अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है लिख लो. दीज आर द कंसेप्ट ऑफ क्लास 9 एंड 10. कितना आयंस है, ओ 3 मिस कर दिया, चलो 3. कितना आयंस है 5. बहुत बार आता है K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4 FeCN6 में कितना आयंस है, आप इसका भी चेक करके देख लो. दिस विल ऑल्सो गिव 5 आयंस. सो वैंट ऑफ फैक्टर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 5. व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट. फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या है, यूनिट क्या है. आप बोलते सर मैं भूल गया, कोई बात नहीं. R इज इक्वल टू क्या है A. K क्या होगा R/A. ऐसे तो ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए. सेकेंड इनवर्स R का क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड. और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर. तो बचेगा क्या, सेकेंड इनवर्स.
KMnO4 इन एसिडिक मीडियम रिड्यूसेस थे। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमें एकदम याद होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 कहाँ रिड्यूस हो जाता है, MnO2 में। बहुत बार ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, कितना चेंज हो रहा है यहाँ पर, 5 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट ओके? क्लेमेंशन रिडक्शन कन्वर्ट्स, क्या है क्लेमेंशन रिडक्शन? इट हैपन ऑन कार्बोनाइल ग्रुप। किस पे एक्ट होता है, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्लेमेंशन रिएजेंट? जिंक अमलगम इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये क्या करता है, दिस कन्वर्ट इनटू H2। सो एक्चुअली बेसिकली ये एल्डिहाइड को एल्केन बनाता है या कीटोन को एल्केन बनाता है या एसिड को अल्कोहल बनाता है। मैंने काफ़ी डिटेल में अपने एल्डिहाइड कीटोन प्लेलिस्ट देख सकते हैं किया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अल्कोहल टू एल्केन नहीं, कीटोन टू एल्केन, ये तो करेक्ट है, मगर आगे देख लूँ, एसिड टू एल्डिहाइड नो ईस्टर, कीटोन टू अल्कोहल। क्लियर एकदम? लिगेंड EN क्या है? सबसे पहले EN का नाम देखो, IUPAC में भी आता है, इथेन 1,2 डाइअमाइन, सिंगल M लिखना, डबल M कहाँ पे यूज होता है, अमोनिया में। EN क्या है, व्हाट इज EN? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ EN। EN में कितना डोनेटिंग साइट है, 2 डोनेटिंग साइट, सो दिस इज द बाइडेंटेड, दिस इज द बाइडेंटेड। इज इट ओके? सो आंसर इज दिस। क्लियर एकदम? ग्लूकोज ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर, वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज, ठीक है, ब्रोमीन वाटर में क्या बनाता है, ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर में क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड। याद है ग्लूकोनिक एसिड क्या है, ये था हमारा ग्लूकोनिक एसिड। इज इट ओके? ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, किस में बनाता है, ब्रोमीन वाटर में, ग्लूकोज देने से। और अगर यही कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देते तो क्या बनाता, सैक्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हमेशा याद रखो, ये ना बहुत बार कंफ्यूज करता है, इसी के लिए ना मैंने ये NCERT का यहाँ पे आपके लिए ये भी लेके आए हुए, एंडिंग में PDF में देख लेना, ठीक है, ये एकदम दिमाग के अंदर ना सेट कर लेना। ओके, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑलवेज हैव लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या शो करता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन मतलब ज़्यादातर यहाँ पर क्या रहता है, पेयर्ड रहता है। और अनपेयर्ड कहाँ होता है, वीक फील्ड लिगेंड में। वीक फील्ड लिगेंड हमेशा क्या देता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सब एकदम सिंपल है, अगर आपका चैप्टर रीड भी किया हुआ है ना, इट इज़ नॉट एट ऑल टफ, इट इज़ वेरी सिंपल, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। सो आप इसको अच्छे से देखो, जिस टॉपिक को भी मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ उसको एक बार बुक में निकाल के देखो। बहुत लोगों ने मुझे यूट्यूब में मैसेज किया है, मुझे व्हाट्सएप भी किया है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, लास्ट मोमेंट में क्या करूँ, तो मैंने मैक्सिमम लोगों को सजेशन दिया, गो फॉर द 5 ईयर, एटलीस्ट यू कैन स्कोर समथिंग। और जो लोग कर रहे हैं शुरू से, उनके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। असर्शन रीजन, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, यस, खरलोच लॉ का ये है, ट्रू। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, फॉल्स, फॉल्स। ये एकदम NCERT में डायरेक्ट लिखा है, आपके बाकी केल चुग नूतन जो भी ISC की बुक है वहाँ भी मिलेंगे। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, ये डिक्रीजेज होता है तब ये करेक्ट होगा। सो 1 इज ट्रू, अदर इज फॉल्स, प्लीज़ वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन में बहुत बार ऐसा है ना कि लोग रट के जाते कि पहला ट्रू होगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ऐसा मत करना, अच्छे से रीड करना, हो सकता है पहले ही में फॉल्स दे दे। सो हमें सिर्फ अपने नॉलेज को नहीं, अपने अलर्टनेस के ऊपर भी एग्जाम है। क्लियर है? बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यस, क्लास 11 से जानते हैं, जो फाउंडेशन में बच्चे मेरे पास पढ़े हुए 8-9 से जानते हैं। बेंजीन रिंग है डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, यस, ट्रू, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम देयर। सो ये हमारा आंसर हो गया। केस बेस्ड स्टडी में आते हैं, 0.1 मोलारिटी NaCl इज डाइल्यूटेड, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगा, जब भी आप कोई चीज़ को डाइल्यूट कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर वी जस्ट हैव सीन द आंसर, वी हैव जस्ट सीन द आंसर, व्हाट इज गिवन ओवर देयर। आप देखो मोलर कंडक्टिविटी का फंडामेंटल समझ, जिसको नहीं समझ में आएगा यूट्यूब पे कमेंट करोगे यहाँ पे, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो, नो कॉल। सो 0.1 मोलारिटी NaCl इज डायलेक्टेड टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्या होगा, इट डिक्रीजेस। इज इट ओके? एक और सेट मैंने बनाया है,
रेट ऑफ जीरो ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मालूम है ना सर जी? R इज इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो। जीरो मतलब क्या है? नथिंग। R इज इक्वल टू के। नस्ट इक्वेशन रिलेट विथ EMF विथ कॉन्सेंट्रेशन। नस्ट इक्वेशन का रिलेशन किससे है? और इसको याद रखना, रिएक्शन कोशेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशेंट। हॉफमैन डिग्रेडेशन डिक्रीजेस कार्बन चेन बाय 1 कार्बन एटम। देख लो हॉफमैन, यही था ना हॉफमैन। RCO NH2 ले रहे थे। मैंने काफ़ी ऑर्गेनिक, जिन्होंने नहीं देखा इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने दिखाया है। Br2 प्लस KOH देने से क्या बनेगा? RNH2 1 डिग्री अमाइन। लिंकेज आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, लिंकेज किस में शोन होता है? जहाँ पे एम्बीडेंडेंट होता है ना। बहुत बार पूछता है एम्बीडेंडेंट का एग्जाम्पल। रिमेंबर CN माइनस साइनाइडो, NC आइसोसाइनाइडो, दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल। नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो O। शैल वी मूव फर्दर? FeCN6 3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आपको मालूम है Fe क्या होता है? मैं सिर्फ एक दिखा दे रहा हूँ बच्चों के लिए। आर्गन, ठीक है। दिस इज 4s2 3d6। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे 3 हो जाएगा। 3 आउट करोगे तो क्या बचेगा? आर्गन 3d5। इज इट ओके? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सो हमारा जो यहाँ पर प्लेस हो रहा है, दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट ओके? मगर जब ये कंपाउंड में एंटर करेगा FeCN होल 6 3 माइनस, then what it will do? It will accumulate the electrons like this 1 2 3 4 5। ये खो जाना चाहिए। 2 रूम यहाँ पे एम्प्टी है। कितना चाहिए? 6 लिगेंड है। एक ओपन होगा 4s के लिए और 3 ओपन होगा 4p के लिए। दिस इज D2, दिस इज 4s, दिस इज P3। 4 हटा दो, ठीक है। इज इट ओके? आप मेरे इसमें भी देख सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अलग से अगर किसी को चाहिए तो बोलना, मैं ऐसे लिंक में भी कोशिश करूंगा CFT का ऐड करने के लिए। यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर प्लीज़, वेरी सिंपल है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अरे जीरो ऑर्डर अभी तो दिखाया, R इज इक्वल टू के टू द पावर 0। ये 0 हो गया तो R क्या हो गया? K मोल पर लीटर। इथेनॉल रिएक्ट विथ 413 ईथर। अगर यही 453 केल्विन रहता तो क्या देता? 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। K2Cr27 या KMnO4, ये सब पे क्वेश्चन आता है। ये सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग, फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ट्रू ट्रू, अभी तो हमने देखा। रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ट्रू, जो इसमें करेक्ट है, दोनों ट्रू है एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। आंसर इज ए। नेक्स्ट, FeCN6 एज अ फ्यूअर अनपेयर्ड देन वाटर। आप खुद देखो ये क्या है? वीक लिगेंड है, एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। तो आयरन का जो मैंने अभी Fe3 प्लस एटमिक नंबर 26 पे जो मैंने अभी ऊपर में यहाँ पर लिखा है, कहाँ गया ये एज इट इज़ फॉर वीक लिगेंड रह जाएगा, है ना। वीक के लिए क्या रह जाएगा? एज इट इज़, ठीक है। ये वीक के लिए होगा। तो अगर 5 रूम ओपन करना होगा तो इसे क्या करना होगा? sp3d2, ठीक है। मगर स्ट्रॉन्ग के लिए क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग के लिए आई हैव ऑलरेडी शोन यू, स्ट्रॉन्ग के लिए आई हैव ऑलरेडी शोन यू दिस, सो दिस विल बी द sd2 sp3, ठीक है। क्लियर है? Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, S2 इज अ वीक लिगेंड, करेक्ट। दोनों का एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम? Now this case based study, what is the molar conductivity on dilution? कोई बता सकता है? It's a very simple question, बस ये थोड़ा सा critical thinking है।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 कप्पा दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिव दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ये है. व्हाट डज द मोलर, व्हाई डज द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन? क्या बोल रहा है? व्हाई डज द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन? व्हाट यू आर गेटिंग? यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. ये कप्पा जिसे कंडक्टिविटी बोलते हैं वो डिक्रीज हो रहा है. इज इट ओके? तो आंसर यहाँ पर क्या है आप चेक करोगे, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेज. याद रखोगे, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेज. नाउ नेक्स्ट सेट 3. सेट 3 हमारा क्या है? व्हाट इज द आंसर ऑफ सेट 3? इफ कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड, हाँ बताओ इसका. इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, मैं इस सम को कर देता हूँ, एंड बी इज हाफ, द रेट बिकम, रेट क्या है? के A2 है, B 0 है, B को हटा दो, ठीक है. इससे मैं R मान लेता हूँ. इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, मैं A को डबल कर देता हूँ, एंड B हाफ, B तो 0 है, हाफ कर दो, कुछ कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो R1 क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर, मैं 4 को बाहर निकाल लेता हूँ, ये K A स्क्वायर, डैट मीन इट इज़, दिस इज R, सो इट इज़ 4 टाइम्स. अग्री हो एकदम? K2SO4 assumed to be completely ionized in water. The Van't factor कितना आयंस है? 3 आयंस है, तो इसका Van't factor 3 मान लो. The freezing point of depression will be compared to same electrolyte. क्या होगा इसका? ठीक है, ये सब एकदम एक कॉमन क्वेश्चन है. इफ विल सी, इट इज़ अ कॉमन क्वेश्चन जो हमें आराम से ये बता सकता है. क्या बोल रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन विल बी कंपेयर टू अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन. सेम होगा? नहीं सर. क्या होगा? 3 टाइम्स ग्रेटर. 3 आ गया ना? 3 टाइम्स ग्रेटर देन, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आई क्या होगा? 1. इज इट ओके? अब देखो नंबर 3, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो लास्ट मंथ में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, यू प्रैक्टिस दिस थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ना, फॉलो द लास्ट 5 ईयर ऑल्सो. देखो 5 साल करने से ना आपका कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट नॉलेज इज सेम. आप नॉलेज एक्वायर कर लोगे, देन जो भी क्वेश्चन आएगा आप उस नॉलेज को प्लेस कर सकते हो. इज इट ओके? हाइब्रिडाइजेशन, ये सब कॉमन क्वेश्चन आप देख लोगे. DsP2 बेंजल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो, क्यों ही चिलो बेंजल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन क्या? इट डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा लिख लो सर. नो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, whenever the equilibrium quotient is equal to equilibrium constant, then always E cell is equal to 0. You can see the derivation in book, it is given, but still you remember this thing. ठीक है? What is question 2? Experimentally it is found that R is equal to K. So the reaction is, मालूम है, अगर ये आ गया तो ऑर्डर क्या है? 1 है. Simple. First overall order is this. Is it okay? Any problem regarding this? In acidic medium, MnO5 reduces to 5. ठीक है, मैंने अभी ऊपर में दिखाया. कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, इथेनॉल डाइथर, विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाई? इथेनॉल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड. इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिगेंड आर बेस्ड ऑन, लिगेंड आर बेस्ड ऑन, अच्छे से देखो लिगेंड किसके ऊपर बेस्ड है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? चार्ज के ऊपर है, डेंसिटी के ऊपर, डेंटिसिटी के ऊपर है, क्रिस्टल फील्ड के ऊपर है, किसके ऊपर है? ठीक है, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो दोज थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% रिएक्शन इज, क्या होगा? 75% रिएक्शन के लिए आपका कितना हाफ लाइफ होगा? 50% के लिए तो आधा होगा, तो 75% के लिए इसका मतलब कि उससे और कम होगा. इज इट ओके? पहले हम लोग इसको कर रहे थे. लिगेंड आर अरेंज्ड ऑन बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी, स्प्लिटिंग एबिलिटी. मैंने उसको यहाँ पर नीचे में भी इसके बारे में लिखा है, यू प्लीज़ गो थ्रू इट. ये सीरीज़ को एकदम याद रखोगे, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कौन ग्रेटर है फील्ड में, कौन लेस है. इज इट ओके? जिस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे, देन मूव फर्दर विथ, कहाँ गया वो? हाँ,
क्या बोल रहा है, इक्वल टू 1/2, इक्वल टू 2/2, ग्रेटर देन 2/2, लेस देन 2। आप सोचो ना, पहले आपका 100% है, आप यहाँ से 50% आ रहे हो। एकदम सिंपल, ये क्या है, फर्स्ट हाफ लाइफ। अब आप 50 से कितना जाओगे, 25%, तो ये क्या होगा, सेकेंड हाफ लाइफ। तो कितना हाफ लाइफ यूज हो रहा है, 2 हाफ लाइफ। इज इट ओके, क्लियर है? देखो नहीं समझ में आ रहा है मुझे बताओ, आई कैन एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन। A weak acid Hs show molar conductivity that increases sharply on dilution. The same Coriolis law, हम लोग अभी इसके ऊपर फिल द ब्लैंक्स का भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इज इट ओके? तो हमेशा क्या होता है, वेन एवर द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस शार्पली ऑन डाइल्यूशन, देन व्हाट हैपन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस। इज इट ओके? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। SN1 लीड टू द रेसेमाई। मैंने अब थोड़ा मैं धीरे धीरे करके अब स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर रहा हूँ। नाउ आई एम इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड, ठीक है। सो SN1 क्या करता है, SN1 हमारा क्या होता है, SN1 का अगर कंसेप्ट देखोगे तो क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है, ठीक है। SN1 रेसेमाइजेशन भी देता है, हमें मालूम है, ठीक है। SN2 में हमारा क्या होता था, क्या होता था, हाँ, इन्वर्शन होता था, चलो ठीक है। SN1 लेस टू द रेसेमाइजेशन, ट्रू। हेलो एल्केन, हेलो एरिन सेक्शन में चेक करो। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म इज प्लानर एंड कैन बी अटैक फ्रॉम आइदर साइड, यस, दैट्स व्हाई द रेसेमाइजेशन इज हैपनिंग, ट्रू। दोनों ट्रू है, जो करेक्ट है देख लेना, ठीक है। एडिंग इनर्ट गैस डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड क्या बोलते हैं उसको, PND&F ब्लॉक से भी ये कुछ निकाला गया है, ठीक है। ये एक्चुअली में इक्विलिब्रियम का पार्ट है, क्लियर है। याद रखो, इनर्ट गैस डज नॉट अफेक्ट, ये भी ट्रू है। पार्शियल प्रेशर रिमेन अनचेंज्ड, ये भी ट्रू है। आंसर देख लेना, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी, अब यहाँ पर पूछ रहा है विच हैज़ अ ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई क्या है, ICRT। जिसका I ग्रेटर होगा, दोनों में तो सब कुछ इक्वल है, जिसका I ग्रेटर होगा, ग्लूकोज का I क्या है, 1 है, इसका I क्या है, 2 है, तो किसका ग्रेटर है I, दिस। सो NaCl बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोर पार्टिकल, क्लियर है। एंड वाई, Z4 if unit is mole per liter per second, the order is, if unit is mole per liter per second, then the order is, क्या होगा ऑर्डर, अरे जीरो ऑर्डर। वैल्यू ऑफ डेल G फॉर स्पॉन्टेनियस इज नेगेटिव। इज इट ओके? उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ NiCN4 क्या होगा बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। NiCN4, सोचो जब तक। बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव एल्डोल ड्यू टू लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इज इट ओके? क्लियर है? और ये हमारा छोड़िए, ये DsP2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इसे, ठीक है। EMF ऑफ द सेल बिकम जीरो, कब सेल बिकम जीरो होता है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। राइट नाउ वी हैव डिस्कस दिस। व्हेन द E सेल इज बिकम जीरो, क्या था, इक्विलिब्रियम कोशेंट इक्वल टू क्या था, K था। हेलो, यहाँ पर डेल G भी ज़ीरो होता है, Q भी दिस होता है, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी B and C। इन एसिडिक मीडियम अभी हमने किया 5 होगा, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इन Fe2+, ये भी 5 है हमारा, चेक कर लेना। एसिडिक मीडियम में हमने अभी देखा, ये भी 5 है। विच हैज़ द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन किया है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लीगेंड आर अरेंज्ड इन क्या है, क्रिस्टल फिल। यही हम लोग सेम क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, ओके, फिर से ये सेम आ गया है क्या। फर्स्ट ऑर्डर 75% इक्वल टू 2 हाफ लाइफ,
मोलक एंड सर, ओके 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 ओके, दिस हैज़ बीन रिपीटेड। चलो हम लोग आते हैं सेट 6 में। चलो सेट 6 का बताओ क्या होगा, मैं ये भेज देता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट्स होगा। दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब देखो, विच हैज़ अ हाई स्पिन एंड वाई, विच कॉम्प्लेक्स हैज़ अ ग्रेटर मैग्नेटिक मूवमेंट, विच कॉम्प्लेक्स। मैंने काफ़ी सारा, मेरा अभी भी बैचेस है, बच्चे बैठे हुए हैं, मगर आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो मैंने ये क्वेश्चन, ये KOH एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्वेश्चन जो ऑरेंज कलर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज इट ओके? ये हमारा कौन सा देगा, ये आप ना ये स्पेसिमेन में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज़ चेक करके जाना। मुझे बहुत हाई चांसेस लग रहा है कि यहाँ से इस बार क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्गेनिक में मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है बच्चों, उसको भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। मेटल 3 है, विच विल लिबरेट हाइड्रोजन, सब उसी के ऊपर बेस्ड है। ये वर्नर थ्योरी का, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत लग रहा है कि आने का चांसेस है। देखो ना, 2AgCl देगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 क्लोरीन बाहर में होगा, तभी तो AgNO3 रिएक्ट करके 2AgCl देगा, ठीक है, क्लियर है। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। किसे सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को। प्राइमरी वैलेंसी किसे बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये सब अच्छे से देख लेना, ठीक है। द येलो स्पीसीज विच फॉर्म ओवर देयर, देखिए हमें मालूम है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आंसर सर्च करो, मुझे मालूम है यहाँ पर क्या होने वाला, व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हेयर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नंबर 2 में क्या होता है, OH ऐड होने से, ठीक है, ये शिफ्ट टू द लेफ्ट, ओह राइट मैंने कर दिया, ठीक है, शिफ्ट टू द लेफ्ट। वाई डाइक्रोमेट स्टेबल इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, वाई डाइक्रोमेट इज स्टेबल इन द एसिडिक मीडियम, H प्लस ड्राइव इक्विलिब्रियम टू द राइट। ये सब क्वेश्चन है, ये आप खुद भी थोड़ा बुक खोलो ना, यू विल गेट हेल्प। मैं ये फिर भी ये PDF को भी वहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ओके। थैंक यू एवरीवन फॉर डूइंग दिस, ऑल द बेस्ट। मैं कोशिश कर रहा हूँ सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D का भी लाऊँ, मगर मेरा काफ़ी सारा नीट और JEE का बैच है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेन हो रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है, दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, प्लीज़ डोंट कॉल, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज ऑल्सो। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ ऑल द बेस्ट फॉर